चलो इसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर कंप्लीट हो गया। अब हम शुरू करेंगे कौन सा, इंटरनल फैक्टर। और इंटरनल फैक्टर के अंदर पहले आ जाएगा कौन सा, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। कॉमन सेंस की बात है, क्लोरोफिल का अमाउंट बढ़ने के साथ क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ेगी। अच्छा मान लीजिए अगर मैं क्लोरोफिल का अमाउंट अगर 5 किलो कर दूं केजी में, तो फोटोसिंथेसिस की रेट इंक्रीज होगी या नहीं, फोटोसिंथेसिस रेट इंक्रीज होगी या नहीं, नहीं होगी बेटा, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी। ये थोड़ी ना कि इनफाइनाइट टच हो जाएगा, नहीं, बाकी अदर फैक्टर क्या हो जाएंगे, लिमिटिंग हो जाएंगे। तो आप ध्यान रखिए, अगर आप चाहते हो कि फोटोसिंथेसिस रेट को अगर इनफाइनाइट टाइम तक अगर पहुंचाना है तो सारे फैक्टर्स को आप बढ़ाइए फिर, है ना, इसको क्या कहते हैं, कॉमन सेंस। नाउ दूसरा हम लोग बात करते हैं इसमें प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, CO2 प्लस वाटर मिलके क्या बनाता है, यहाँ पे ग्लूकोज बनता है एंड ऑक्सीजन बनता है। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों ही क्या है, प्रोडक्ट है। अगर आपने ग्लूकोज और ऑक्सीजन को अगर हटाया नहीं तो एक प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्लो हो जाती है ना। और कैसे शुरू हो जाती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तो। और अगर इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो आप लोग बोलोगे कि प्रोडक्ट का सिंथेसिस जो है वो रुक जाएगा। तो प्रोडक्ट अपने ही फॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट इनहिबिशन। कब, जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से बहुत ज्यादा हो जाए तब, है ना। तो प्रोडक्ट इनहिबिशन, या फिर इसको हमने बायोमोलिक्यूल में एंजाइम के अंदर क्या बोला था, फीडबैक इनहिबिशन बोला था, फीडबैक इनहिबिशन बोला था। कोई परेशानी इसमें नहीं। इसलिए प्लांट क्या करता है, जैसे ग्लूकोज बनता है ना, इस ग्लूकोज को वो कन्वर्ट कर देता है किसमें, स्टार्च के अंदर। वो ग्लूकोज को ग्लूकोज की फॉर्म में रहने ही नहीं देगा, इमीडिएटली उसको कन्वर्ट कर देगा क्या, स्टार्च के अंदर। और जो भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, इस ऑक्सीजन को वो स्टोमेटा से क्या करेगा, बाहर रिलीज कर देगा। बात आ गई समझ में, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा हम बात करते हैं लीफ के बारे में। तो लीफ में क्या होगा, आपके पास मोनोकोट डाइकोट लीफ इस तरह से होती है और मोनोकोट लीफ इस तरह से होती है। हम पढ़ेंगे प्लांट एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी में ना, कि मोनोकोट की लीफ होती है आइसोबाइलेटरल, तो दोनों लाइट का एक्सपोजर दोनों सरफेस पे बराबर होता है। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर दोनों ही सरफेस जो है वो कंट्रीब्यूट करती है। पर जो डाइकोट लीफ होती है वो ऐसी होती है, तो ऊपर से वो डार्क ग्रीन होती है, नीचे से लाइट ग्रीन होती है। तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस में जनरली एक सरफेस ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, मतलब एक ही सरफेस ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। तो बताओ फोटोसिंथेसिस ज्यादा किस में होगा, मोनोकोट में या डाइकोट में। और इसको क्या बोला जाएगा, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ। इसको क्या बोला जाएगा, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ। तो यहाँ पे लीफ का ओरिएंटेशन भी मैटर करता है, कि लीफ की अगर दोनों मोनोकोट के अंदर इसको बोलते हैं आइसोबाइलेटरल लीफ, एंड डाइकोट में इसको बोलते हैं डॉर्सिवेंट्रल लीफ, ठीक है। तो ओरिएंटेशन हो गया। दूसरा, लीफ का साइज भी मैटर करता है। एक लीफ छोटी है, एक लीफ बड़ी है। बड़ी होगी, ज्यादा लाइट को ट्रैप कर सकता है, तो ऑब्वियसली उसमें नंबर ऑफ स्टोमेटा बढ़ेंगे, तो उसके साथ क्या होगा, फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ जाएगी। सेम एक और बात कि लीफ के अंदर स्टोमेटा भी मैटर करते हैं, नंबर ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा, क्योंकि वो CO2 ज्यादा ट्रैप करेगा। एंड एक और बात, लीफ की एज भी मैटर करती है। एक आपके पास यंग लीफ है और एक आपके पास ओल्डर लीफ है। ऑफ कोर्स ओल्डर लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। बस मुबारक हो। इस तरह से आपके अफेक्टिंग फैक्टर जो है वो सारे कंप्लीट हो गए। और अफेक्टिंग फैक्टर में ज्यादा एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो एक्सटर्नल फैक्टर से आता है। 100% एक क्वेश्चन मिलेगा आपको वहां पे, ठीक है। पेपर आउट करने की बात है ना, देखो हो गया आउट, कि एक्सटर्नल फैक्टर से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। अब चैप्टर के लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं, बिल्कुल चैप्टर का लास्ट पार्ट, नए पेज पे हेडिंग लिखेंगे साइंटिस्ट के बारे में। तो फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले साइंटिस्ट आते हैं कौन, जोसेफ प्रिस्टले। कौन आ जाएगा, जोसेफ प्रिस्टले। एक्चुअली इन्होंने यहाँ पे एक जार लिया जो ग्लास का बना हुआ था, और फिर इस जार को उन्होंने उल्टा रख दिया। कैसे रख दिया, ओ सॉरी, ये नहीं,
ये जार थोड़ी ना, ये तो फनल था। हद है यार। तो उन्होंने क्या लिया, एक जार लिया, ग्लास जार, और उसको उल्टा रख दिया, और ये इसको पकड़ने का हैंडल है, ठीक है। अब इसके अंदर रख दी यहाँ पे एक मोमबत्ती, ठीक है, कैंडल जो जल रही है, ये क्या है, जल रही है। और दूसरा ये कौन है, गवर्नमेंट स्कूल वाले ऐसे ही बना सकते हैं माउस। ड्राइंग नहीं सिखाते हैं ना बचपन में, हमें तो 10th तक स्कूल में टीचर ही नहीं देखा था मैंने तो, साइंस वाला सलीम मैम कोई नाम थे, वो शायद वीडियो देख रहे होंगे, तो आपको क्लास में आना चाहिए था। 10th तक मैंने उनका शक्ल नहीं देखी है। खैर, तो ये माउस था, ये क्या है, कैंडल है। इसको जार को क्या कर दिया गया, उल्टा रख दिया गया, मतलब ये कंटेनर एयर टाइट है। अब एयर टाइट कंटेनर में क्या होगा कि धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म होगी। कैंडल बर्न करने के लिए भी ऑक्सीजन यूज करते हैं, और माउस भी अपने रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन यूज करेगा। एंड जब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो उसके बाद में कैंडल बुझ जाएगी, माउस मर जाएगा। कैंडल बुझ गई, माउस तो है, माउस का हैप्पी बर्थडे हो गया। चलो, तो इसमें दूसरा देखो, ये कौन है, कैंडल, ये कौन है, माउस। अब इसके साथ में उन्होंने रख दिया एक प्लांट, ये देखो एक, हालांकि गमला जो है वो हरा नहीं होता है, ठीक है, बट ठीक है, नहीं बाहर नहीं निकल रहा है, अंदर है। तो ये कौन है, इसमें प्लांट है। ये आपको याद नहीं करना कि कौन सा प्लांट है, ये सब बकवासें नहीं पढ़नी आपको। तो अब क्या हुआ, कैंडल जलती रहेगी, माउस भी वो गेम नहीं खेलते थे, चिड़िया उड़, तोता उड़, इसकी तो भैंस उड़ गई। तो कैंडल जलती रही, अब माउस जिंदा रहा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप लोग जानते हो कि ये क्या प्रोड्यूस करता है, CO2, जो प्लांट फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेगा। एंड फोटोसिंथेसिस में क्या प्रोड्यूस होती है, O2, जो कैंडल और माउस यूज कर लेगा। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बन जाएगा, ठीक है। और एक्चुअली उसको CO2 नहीं पता था, ये तो हम एडवांस है, ज्यादा समझदार है ना, हमको पता है। उन्होंने शब्द यूज किया था यहाँ पे इम्प्योर, एंड ऑक्सीजन के लिए क्या यूज किया था उन्होंने, तो उन्होंने बोला था कि प्लांट का काम क्या होता है, इम्प्योर एयर को प्योर करना। प्लांट का काम क्या हुआ, इम्प्योर एयर को प्योर करना। और ये ईयर था 1770 का, 770 770 का ईयर था। पता है, इस प्योर एयर को फाइंड आउट करने में उसको 4 साल लग गए। तो यहाँ पे इन 1774 के अंदर यहाँ पे डिस्कवरी हुई थी किसकी, वेरी नाइस, डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन। समझ आ गई बात। तो ये पहले साइंटिस्ट, फिर दूसरे साइंटिस्ट आते हैं यहाँ पे, कौन, इंजन हॉज। एंड इंजन हॉज जो थे वो ज्यादा समझदार थे, बातों में नहीं आते थे। जोसेफ प्रिस्टले ने बोला तो उन्होंने उनकी बात मानी ही नहीं। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं खुद एक्सपेरिमेंट करूंगा और खुद से चेक करूंगा कि सच में ये ऑक्सीजन है कि नहीं है, तो करो एक्सपेरिमेंट फिर। तो उन्होंने, इंजन हॉज ने एक्सपेरिमेंट किया था हाइड्रिला प्लांट के ऊपर। एंड ये क्या है, गमला है, ठीक है, और इसके अंदर ये क्या है, इसका प्लांट है, स्टेम है, स्टेम के अंदर, और फिर ये क्या हो गई, इसकी रूट हो गई, एंड फिर ये क्या है, इसकी ब्रांचेज हो गई। और यहाँ पे मैंने भर दिया पानी। तो आपको नहीं लग रहा है कि प्लांट पूरा पानी में डूबा हुआ है। तो ये वाटर सबमर्ज्ड प्लांट कौन था, तो ये वाटर सबमर्ज्ड, वाटर सबमर्ज्ड प्लांट था कौन, हाइड्रिला। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना, हाइड्रिला प्लांट इंपॉर्टेंट है यहाँ, ठीक है। और लीफ तो बनाई नहीं हमने। ये प्लांट की क्या है, ये हो गई इसकी लीफ। अब क्या हुआ इसके अंदर, उन्होंने यहां से प्रोवाइड किया इसको लाइट। क्या प्रोवाइड किया, पर लाइट का सोर्स उनके कंट्रोल में था कि वो उसको ऑन भी कर सकते थे और ऑफ भी कर सकते थे। पता है ना, एक बल्ब का स्विच होता है जिसको ऑन ऑफ किया जा सकता है ना, एक बटन होता है, ऊपर करो तो बंद हो जाता है,
ऐसे करो तो चालू हो जाता है। हाँ, तो यहाँ पे ऑन ऑफ की सुविधा थी, यहाँ पे ऑन ऑफ की क्या थी, सुविधा थी। अब सुनो, तो यहाँ पे इंजन हॉज ने बोला था कि जब लाइट इसको दी जाएगी तो इसमें फोटोसिंथेसिस होगा, एंड फोटोसिंथेसिस का वेस्ट क्या होता है, ऑक्सीजन गैस, एंड ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होगा है, यहाँ पे ऑक्सीजन के क्या होंगी, वाटर के बबल्स बनेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये क्या निकलना शुरू हुए, वाटर के अंदर बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं, और ये बबल्स एक्चुअली किसके, वो तो हम जानते हैं ऑक्सीजन के बबल्स से, ठीक है। तो इन्होंने इसको डिटेक्ट करने के लिए क्या किया, यहाँ पे एक लगाया फनल और इसको कर दिया उल्टा, और ये इसका आउटसोर्स हो गया, एंड फिर यहाँ से ये जो बबल्स थे, इन बबल्स को उन्होंने इकट्ठा किया और पता चला कि इस गैसेस के अंदर एक्चुअल में गैस कौन थी, ऑक्सीजन। कौन सी गैसेस थे, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे उन्होंने क्या क्लियर किया, नहीं ये तो एक्सपेरिमेंट हमको समझ आया, पर साइंटिस्ट ने क्या बोला, साइंटिस्ट ने बोला कि अगर मान लीजिए इसको बंद कर दिया जाए, लाइट सोर्स को अगर बंद कर दिया जाए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के बबल्स निकलना बंद हो जाएंगे, ऑन करते ही बबल्स निकलना शुरू हो जाएंगे, ऑफ करते ही बंद हो जाएंगे। तो उसका मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, पहली बार फोटोसिंथेसिस में लाइट का सिग्निफिकेंस, कि लाइट जरूरी होती है, ऐसा किसने बताया था, इंजन हॉज ने। एंड दूसरी बात, ये ऑक्सीजन के जो बबल्स है ना, ये बबल्स एक्चुअली कहां से निकल रहे हैं, लीफ से ना, एंड लीफ कैसी होती है, ग्रीन होती है। पर उन्होंने बोला कि स्टेम और जो ब्रांचेज है एंड जो रूट है जो नॉन ग्रीन है, वहां से ऑक्सीजन के बबल्स नहीं निकल रहे। इसका मतलब प्लांट का ग्रीन होना, फोटोसिंथेसिस में प्लांट का ग्रीन होना जरूरी है। तो ग्रीन पार्ट एंड प्लस लाइट दोनों रिक्वायर होते हैं किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। सबसे पहली बार किसने बताया था, इंजन हॉज ने, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट हम लिख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया था क्या, सिग्निफिकेंस ऑफ, क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंस ऑफ लाइट, पहला पॉइंट। एंड दूसरा उन्होंने बताया था यहाँ पे क्या, यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रीन पार्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ, या ऐसा लिख लो कि ग्रीन पार्ट इज रिक्वायर्ड, ग्रीन पार्ट इज रिक्वायर्ड फॉर, क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस। तो ये कहानी थी इंजन हॉज के बारे में। तीसरा एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है जिनका नाम था एमर्सन, नहीं एमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट तो मैं पढ़ा चुकी हूँ ना, जहां से डिस्कवरी हुई थी किसकी, टू फोटो सिस्टम की। अच्छा, इसमें इंजन हॉज और एंजलमैन, सामने देखिए बेटा। तो एंजलमैन एक्सपेरिमेंट हम पढ़ते, तो उन्होंने यहाँ पे यूज किया क्लेडोफोरा ग्रीन एल्गी को। क्लेडोफोरा क्या होता है पता है ना, तो ये कौन है, क्लेडोफोरा, एंड क्लेडोफोरा क्या होता है, ग्रीन एल्गी होता है, ठीक है। एंड ये फिलामेंटस एल्गी होता है, तो इसलिए मैंने डायग्राम भी इसका कैसा बनाया है, फिलामेंटस बनाया है, ठीक है। ये यूनिसेल्युलर नहीं होता है, थ्रेड होते हैं इसमें, फिलामेंटस होते हैं। अब आपने मान लो यहाँ पे यूज किया प्रिज्म, क्या यूज किया, हाँ इन्होंने यहाँ पे प्रिज्म यूज किया था एंजलमैन ने। एंड जब इसके ऊपर व्हाइट लाइट गिरती है, ये जब इसके ऊपर लाइट गिरेगी तो आप लोग जानते हो यहाँ से क्या होता है ये वेब ग्योर सेपरेट हो जाएंगे, वेवलेंथ सारे सेपरेट हो गए, विजिबल वेवलेंथ है ना। तो ये इंद्रधनुष बन गया किसका, एंजलमैन का, ठीक है। तो नाउ इसमें हुआ क्या, और फोटोसिंथेसिस आपने कहाँ पढ़ा है, सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, ब्लू और रेड के अंदर। कैसे पता चलेगा, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जहां पे ज्यादा प्रोड्यूस होगी, मतलब फोटोसिंथेसिस वहीं पे क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है ना। तो अब कैसे पता चलेगा, ये ऑक्सीजन चलो रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने यूज किया यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया, क्या यूज किया, एंड एरोबिक मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जिनको चाहिए होता है बैक्टीरिया यूज किए। तो आपने नोटिस किया होगा कि जो रेड वाले पार्ट के सराउंडिंग में आसपास इन बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत ज्यादा देखी गई, और ब्लू वाले पार्ट में भी इन बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या देखी गई, कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पे अगर बैक्टीरिया ज्यादा होंगे मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन भी ज्यादा है। ग्रीन वाले पार्ट में उनको कोई नहीं मिला, बाकी के अंदर उनको कम मिले। हो गया क्लियर,
और इस तरह से एंजलमैन ने बोला था कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है, लाइट। ना ना ना, जब भी सिर्फ लिखा ना लाइट, तो ये क्रेडिट किसको जाएगा, एंजलमैन, इंजन वॉच को। पर अगर बोला जाए लाइट स्पेक्ट्रम, लाइट की क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, ऐसा किसने बोला, है ना। तो यहां से उन्होंने बोला था क्या, सिग्निफिकेंस ऑफ लाइट स्पेक्ट्रम। एंड लाइट स्पेक्ट्रम मतलब लैम्डा की बात हो रही है। कोई परेशानी ना हो। इधर देखिए, साइंटिस्ट नंबर 4, बेटा लिखना बंद करें। साइंटिस्ट नंबर 4 थे वॉन नील। कौन थे, एंड वॉन नील ने बोला था कि फोटोसिंथेसिस के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो कहां से प्रोड्यूस होता है, बोलो, वाटर से प्रोड्यूस होता है। तो इसके लिए एक्चुअल में वो काम कर रहे थे सल्फर बैक्टीरिया पे। और सल्फर बैक्टीरिया जानते हो ना, जो वाटर की जगह क्या यूज करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं, H2S यूज करेंगे। जब इसको यूज किया जाएगा तो यहाँ पे जो CO2 होगी वो किस में कन्वर्ट होगा, C6H12O6 के अंदर। एंड जो यहाँ पे सल्फर होगी वो सल्फर यहाँ पे बाहर निकल जाएगी। तो उन्होंने ये बोला था कि अगर मान लीजिए यहाँ पे H2 अगर ले लिया जाए X, S की जगह मान लीजिए कोई सब्सटेंस ले लिया जाए, कौन सा, X, तो उस कंडीशन में यहाँ पे ग्लूकोज तो बनेगा ही, है ना, प्लस यहाँ पे रिलीज कौन होगा, X। तो उन्होंने बोला जैसे वाटर होता है, वाटर के अंदर H2X की जगह कौन होता है, ऑक्सीजन। तो यहाँ से बाहर कौन निकल रहा है, ऑक्सीजन। अगर ये X अगर ऑक्सीजन हो, मतलब ये वाटर हो, तो यहाँ से रिलीज कौन होगा, ऑक्सीजन। तो इन्होंने सिर्फ क्या किया था, कंफ्यूज ना करें, इन्होंने सिर्फ ये बताया था कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होती है वाटर से होती है। पर इसको प्रूफ किसने किया था, तो प्रूफ करना और एक बताना अलग बातें होती है? बोलना कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा और नीट एग्जाम क्लियर करके सच में डॉक्टर बन जाना, दो अलग बातें होती है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आएंगे कौन, रूबेन, कामिन एंड हाशिद। इन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया था। तो एक ऐसी टेक्निक जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, रेडियो आइसोटोप टेक्निक, है ना। तो रेडियो आइसोटोप टेक्निक C6, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे ये है प्लस H2O, C6H12O6 एंड प्लस क्या है, ऑक्सीजन। तो उन्होंने यहाँ पे जो वाटर है, वाटर में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन 16 नहीं लिया, उन्होंने कौन सा लिया, कौन सा, 18। और वो 18 कहाँ पे निकला, यहाँ बाहर निकला। तो इसका मतलब हो गया प्रूफ कि यस, यहाँ पे ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही है कहाँ से हो रही है, वाटर से हो रही है। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने किया था इसको, एक्सपेरिमेंटल प्रूव्ड बाय रूबेन, कामिन एंड हाशिद। और इन्होंने एक्चुअली काम कहाँ पे किया था, ये काम कर रहे थे कहाँ पे, सल्फर बैक्टीरिया पे। चलो उसके बाद नेक्स्ट लास्ट साइंटिस्ट हम डिस्कस करेंगे, दैट इज हिल रिएक्शन। साइंटिस्ट हिल के बारे में। तो हिल ने हिल रिएक्शन दिया था। लाइट रिएक्शन को हम लोग और क्या बोलते हैं, हिल रिएक्शन बोलते हैं। क्यों, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर उन्होंने यहाँ पे पानी भर दिया। बीकर को थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये बीकर भर दिया और इस बीकर में उन्होंने पानी भर दिया। अब उसके बाद उन्होंने एक प्लांट उठाया, प्लांट का नाम आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना है। उस प्लांट की लीफ तोड़ी, लीफ तोड़ के उसमें से क्लोरोप्लास्ट आइसोलेट किए। अच्छा, कैसे करोगे क्लोरोप्लास्ट का आइसोलेशन? क्लोरोप्लास्ट, अच्छा राइबोसोम भी ऑर्गेनली होती है, क्लोरोप्लास्ट भी ऑर्गेनली होती है। राइबोसोम को कैसे अलग करती हो? सेंट्रीफ्यूगेशन। तो क्लोरोप्लास्ट को भी कैसे अलग किया जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन किया और सेंट्रीफ्यूगेशन करके यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट को क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो ये कौन हो गया, ये हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। अब उन्होंने इसमें पानी के अंदर एक डाल दिया डाई, डाई का नाम हो गया
डाई का नाम हो गया, इसमें DCPIP, आपको फुल फॉर्म बिल्कुल याद नहीं करनी है, मुझे भी याद नहीं है। और दूसरा इसके अंदर होता है फेरोसाइनाइड, फेरोसाइनाइड। एक और भी होता है जो देख लेना आप लोग, ठीक है। बस काम के ये 2 ही होते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि DCPIP जो है, अगर इसकी यहाँ पे बात की जाए ऑक्सीडाइज फॉर्म के बारे में, और फिर इसके बाद इसमें बात की जाए रिड्यूस फॉर्म के बारे में, तो DCPIP जो है पहले कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, एंड रिड्यूस होने पर इसका कलर गायब हो जाता है, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, कलर लेस हो जाएगा। सेम लाइक फेरो क्या होता है, आयरन होता है ना, तो बाद में इसका कलर कैसा आता है, रेड आता है। इसका कलर आपको नहीं याद रखना है, आपको ओनली DCPIP का कलर याद रखना है। तो एक्चुअली हुआ क्या, इस पानी के अंदर क्लोरोप्लास्ट को रख दिया गया और DCPIP को भी रख दिया गया, एंड DCPI का जो कलर है धीरे धीरे ब्लू से कैसा हो गया, कलरलेस हो गया। इसका मतलब वो डेफिनेटली क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज से रिड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पे हिल को लगा क्वेश्चन मार्क कि रिड्यूस कैसे हुआ। रिडक्शन के लिए या तो इलेक्ट्रॉन चाहिए और प्रोटॉन चाहिए, रिडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए या प्रोटॉन चाहिए, तो इसको एग्जैक्टली मिले कहां से, ये एग्जैक्टली कहां से मिले। इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट रिएक्शन होती है, उस लाइट रिएक्शन में क्या होता है, वाटर होता है, बाकी इसमें तो और कुछ उन्होंने ऐड भी किया ही नहीं था। बीकर में पानी भरा हुआ था ना, पानी था और क्लोरोप्लास्ट था, तो पानी जब टूटता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, एंड फिर ये क्या रिलीज हुआ, प्रोटॉन, एंड ये क्या रिलीज हुआ। तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस में पानी का काम क्या है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करना रिडक्शन के लिए, रिडक्शन के लिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। तो इसको इसने पिक कर लिया, इन प्रोटॉन को या फिर इन इलेक्ट्रॉन को पिक कर लिया इसने, और ये क्या हो गए, रिड्यूस हो गए, और इसका कलर क्या हो गया, कलरलेस हो गया। तो यहाँ पे हुआ क्या, एक्चुअली वाटर का ब्रेक डाउन हुआ है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के बारे में किसने बताया था, हिल ने। अच्छा, इसका फिर इन्होंने सोचा कि ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस में हो रहा है। एग्जैक्टली यानी क्लोरोप्लास्ट मतलब पानी का ब्रेक डाउन कर रहा है, पानी का फोटोलाइसिस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका पता करते करते एग्जैक्टली ये होता कैसे, तो उन्होंने फिर पूरी जेड स्कीम पढ़ी थी हमने, उसी को सर्च कर लिया। तो इस तरह से लाइट रिएक्शन की डिस्कवरी किसने की थी, हिल ने। सो दैट्स वाई उसको बोलते क्या, हिल रिएक्शन। तो चाहे यहाँ पे अब फाइनली लाइट रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ, इस वजह से हम बोलते हैं हिल रिएक्शन। तो इन्होंने जो केमिकल यूज किए थे उन केमिकल को हम बोलते क्या, हिल रिएजेंट। क्या बोलते हैं, अच्छा, हिल रिएजेंट आर्टिफिशियल होते कि नेचुरल होते, क्या सच में फोटोसिंथेसिस में इन्होंने एक्चुअल में एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर थे क्या, नहीं, वो नेचुरल कौन होता है, NADP। नेचुरल कौन होता है, कि पॉइंट में लिख देती हूँ, तो ये कैसे हो जाएंगे, दिस इज आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर, और नेचुरल कौन होता है, पर वो उन्होंने सर्च नहीं किया था, कोई 2 से साइंटिस्ट थे जिन्होंने पता किया था कि नेचुरली कौन इसको पिक करता है। तो नेचुरली ये होता है NADP। बताइए कोई परेशानी नहीं, तो मुबारक हो, इसके साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब एक सुनो, क्लास 10th के अंदर आपकी शायद एक्टिविटी दी हुई थी 6.1 और 6.2, 10th क्लास के अंदर काम किए, वो दोनों एक्सपेरिमेंट वो काम किए, पढ़ लेना घर जाके। मैं समराइज कर देती हूँ। पहला उन्होंने लिया था, शायद उसमें वेरीगेटेड लीफ होती है। वेरीगेटेड लीफ का मतलब होता है जहाँ पे पैचेस देखने को मिलते हैं, येलो ग्रीन पैचेस देखने को मिलते हैं, उसको बोलते हैं वेरीगेटेड लीफ, ठीक है। एंड वेरीगेटेड लीफ को अगर मान लीजिए आयोडीन के साथ अगर कलर किया जाए तो क्या होगा, ब्लू कलर कौन देगा, स्टार्च। ब्लू कलर कौन देता है, स्टार्च। और स्टार्च कहाँ पे बनता है, जहाँ फोटोसिंथेसिस होगा। तो जो ग्रीन वाला जो पार्ट है वो फोटोसिंथेसिस करेगा, ग्लूकोज बनाएगा, उसमें स्टार्च होगा। तो सिर्फ ग्रीन वाला जो पार्ट है वो कैसा कलर देगा, ब्लू कलर वाला पार्ट देगा। येलो वाला जो है वो आयोडीन के साथ में कोई कलर नहीं देगा, लाल पीला नीला कोई कलर नहीं, ठीक है। एग्जाम में बेको बनाने के लिए बोलते हैं, क्या रेड कलर देगा, नहीं, कोई कलर ही नहीं देगा वो, ठीक है। चलो, ये वेरीगेटेड लीफ हो गया। दूसरा, आपके पास मान लो कि इतनी बड़ी एक लीफ है, आपने एक बीकर लिया, उस बीकर में आपने भर दिया वहां पे KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से सुन लेना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भर दिया।
और इसका लीफ का हाफ पोर्शन जो है आपने बीकर के अंदर बंद कर दिया और हाफ पोर्शन जो है लीफ का कहाँ पे बाहर है, तो क्या होगा, घर जाके कॉपी में लिख लेना। KOH जो होता है वो क्या करेगा, CO2 को एब्जॉर्ब करता है। KOH क्या करता है, CO2 को, तो मतलब ये वाला जो इतना हाफ वाला जो पोर्शन जो बीकर के अंदर है उसमें वहां पे KOH ने सारे के सारे CO2 को ट्रैप कर लिया। तो अब इसके बाद क्या इस हाफ पोर्शन को CO2 मिलेगा, क्या ये फोटोसिंथेसिस करेगा, क्या इसमें स्टार्च बनेगा, नहीं। तो ये हाफ पोर्शन आयोडीन के साथ कोई कलर नहीं देगा, कोई कलर, लाल पीला नीला कोई भी कलर नहीं देगा। बट ये जो हाफ पोर्शन जो बीकर से बाहर था, जार से जो बाहर था, उसमें तो KOH नहीं था ना, तो KOH जब नहीं था तो वहाँ पे CO2 उसको अवेलेबल होगी, फोटोसिंथेसिस होगा, ग्लूकोज बनेगा, स्टार्च बनेगा, एंड फाइनली वो आयोडीन के साथ कैसा कलर देगा, ब्लू कलर देगा। तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 रिक्वायर होती है, फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 रिक्वायर होती है। इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। पूरा नाम क्या है, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, ये वाला पार्ट। एंड मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट क्या कहना चाहता है कि बेटा फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 चाहिए होती है, कोई परेशानी इसमें, ठीक है। और वेरीगेटेड लीफ का मतलब मैं समझा चुकी हूँ, ठीक है, कि फोटोसिंथेसिस के लिए ग्रीन पार्ट होना इंपॉर्टेंट है। बाकी साइंटिस्ट आप याद रख लेना। इसके अलावा मैंने बहुत सारे साइंटिस्ट आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। C3 साइकिल डिस्कवर किया था केल्विन मेल्विन ने, हैच एंड स्लेक C4 साइकिल डिस्कवर किया था, और फिर हमने पढ़ा था ब्लैकमैन्स का लिमिटिंग फैक्टर पढ़ लिया है। इसके अलावा एमर्सन का एनहेंसमेंट इफेक्ट पढ़ लिया है, और मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट आप खुद से लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। चलो बताइए, कोई परेशानी, मुबारक हो, इसके साथ चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है।